आप सबका स्वागत है द वेरिटी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता भट्ट और हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं आज सबसे प्रख्यात ब्लॉगर अनन्या वालिया जी। उनसे हम जानेंगे उनके खट्टे मीठे किस्से कोविड-19 को लेकर। तो जी अनन्या जी, आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है इस इंटरव्यू के लिए, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये कैसा जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनके साथ हम सवालात का किस्सा शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल कि कोविड-19 महामारी ने ट्रैवल इंडस्ट्री को किस तरीके से अफेक्ट किया, चाहे वो एक्सपेंसेस हो चाहे वो कन्वीनियंस के मामले में? तो एक्सपेंसेस की बात की जाए तो डेफ़िनेटली एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं। जब मैंने लास्ट ट्रैवल किया था तो उस समय पे जो नॉर्मल फेयर होना चाहिए टिकट्स का, उससे 20-30% ज़्यादा ही था। सो अगर आप किसी भी तरीके की बुकिंग्स करोगे तो आपको नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा ही पड़ेगा वो ड्यूरिंग कोविड। अभी प्रेजेंट की सिचुएशन के बारे में मैं नहीं कह सकती, बट मैंने 2021 के बिगिनिंग में ट्रैवल किया था एंड उस समय पे तो एक्सपेंसेस ज़्यादा ही थे। और इनफैक्ट नॉट जस्ट फ्लाइट्स बट आपका स्टे भी आपको ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। और देखा जाए तो अगर कन्वेंस की बात की जाए तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब नहीं हो रही हैं जो पहले होती थी। जैसे कि जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो वहाँ पे टैक्सीज़ चल रही थी एंड टैक्सी में एक टाइम पे 2 ही लोग अलाउड थे, अदरवाइज़ पीछे 3 भी बैठ जाते हैं, एक शायद ड्राइवर के साथ भी बैठ जाता है। सो एक टाइम पे 2 ही लोग अलाउड है, विच मीन्स अगर आप ज़्यादा लोग जा रहे हो तो आपको 2 टैक्सीज़ करनी पड़ेंगी, विच इज़ मोर एक्सपेंसिव। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। आपने बिल्कुल सही बात बोली। हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा कोविड के टाइम पे। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपके हिसाब से सरकार, भारत सरकार ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ कर रही है? क्या प्रोग्राम्स हैं? क्या आपको लगते हैं वो ट्रैवल एजेंसी के हक में हैं कि नहीं है? जब मैं ट्रैवल कर रही थी और मैं गई थी यहाँ से, इंडिया से बाहर, मैं अब्रॉड गई थी ट्रैवल के लिए, तो उस समय पे अच्छी बात ये थी कि हर एक चीज़ की रिपोर्ट्स मांगी जा रही थी। और मेरे 2 कोविड टेस्ट हुए थे, एक वहाँ पहुँच के हुआ था, एक यहाँ से जाते समय हुआ था। बट तो ये चीज़ हाँ अच्छी है कि वो लोग हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि वो लोग रिपोर्ट्स चेक कर रहे हैं जाते समय। बट ये जाते समय था, अभी नहीं पता, बट उस समय एटलीस्ट वापस आते समय व्हेन यू आर कमिंग बैक टू योर कंट्री, आप अपने कंट्री में आ रहे हो तो इस कंट्री के लिए भी एक कोविड टेस्ट होना चाहिए जब आप वापस आ रहे हो एक दूसरी कंट्री से। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय पे वो टेस्ट नहीं हो रहा था। अब शायद होता हो बट उस समय नहीं था। तो मेरे हिसाब से ये एक चीज़ है जो गवर्नमेंट और अच्छा बेटर कर सकती है कि जैसे अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो उस कंट्री के लिए टेस्ट हो रहा है तो वापस आते समय यहाँ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी पॉजिटिव इंसान बिना क्वारंटीन किए ना आ जाए अंदर। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है गवर्नमेंट ध्यान देगी तो और भी अच्छा रहेगा। हाँ, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है कि सरकार को काफ़ी सारी चीज़ें भी करने की ज़रूरत है। क्योंकि कोविड के टाइम पे हम लोग ने देखा कि किस तरीके से हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से एकदम ध्वस्त हो गया था। तो मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, एक एमिनेंट ब्लॉगर होने के नाते आपको अपने आउटलुक में और अपने बिहेवियर में क्या चेंजेस देखने को मिले? सबसे बड़ा चेंज ट्रैवल करते समय का ये था कि पूरे टाइम मुझे मास्क पहनना था। मतलब मुझे क्या, इन जनरल सभी को जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उनको मास्क पहनना ही पड़ेगा। बट ये एग्जॉस्टिंग था इसलिए क्योंकि पूरे टाइम आप जब ट्रैवल कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, तो यू आर मोस्टली वॉकिंग, और चलते समय ऑब्वियस है कि सांस फूलेगी, आपको थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। उसके ऊपर से जब मास्क लगा होगा तो वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाता है, इट बिकम सफोकेटिंग। सो एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था जब मी एंड माई फ्रेंड, हम दोनों ट्रैवल कर रहे थे एंड वी बोथ वर सो एग्जॉस्टेड कि हमें मतलब ऐसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज सुबह से रात तक हमें पूरे टाइम मास्क ऑन रखना है और वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है एक पॉइंट के बाद में। एंड आप मास्क तब भी नहीं हटा सकते हो जब आपके आसपास कोई नहीं है। आई मीन हटाना मास्क तब नहीं चाहिए ऑब्वियसली जब भीड़ हो, बट अगर कोई आसपास ना हो बहुत दूर तक तो आप थोड़ा बहुत हटा सकते हो इफ़ यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड। सो हम तब भी नहीं हटा सकते थे बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी
पेनल्टी सॉर्ट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चार्जेस थे अगर आप मास्क नहीं पहनते हो तो उस चीज़ के। सो जब हम कुछ खाते थे तभी हम मास्क हटा सकते थे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, बट हमें मैनेज करना था क्योंकि एट द एंड ट्रैवल के लिए करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। सो हाँ, आपने बिल्कुल सही बात बोली और हम सब ने सुना कि अनन्या जी ने काफ़ी अच्छी बातें बोली, काफ़ी की पॉइंट्स बताए और उन्होंने ये भी बताया कि इनका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा और हमें बहुत सी चीज़ों को जानने को मिली। और जो इन्होंने मैसेज दिया, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, कि हमें कोविड के टाइम पे मास्क पहने रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और तमाम जो एडवाइजरीज़ हैं, तमाम जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना है। तो अनन्या जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द वेरिटी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ट्रैवल ऑफ कोर्स हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर आप एक ट्रैवल एंथुजियास्ट हो तो, बट सेफ़ ट्रैवल करें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बी केयरफुल, सारे प्रिकॉशंस लें और उसी के साथ ट्रैवल करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।